हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 4 फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस। ये पार्ट 4 होने वाला है इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आपका AMU 9th एंट्रेंस के लिए। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, बट जिनको लगता है उनकी कट ऑफ थोड़ी सी मतलब उनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस करना ज़रूर से शुरू कर सकते हैं। एंड ये फ्री क्लासेस हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एंड ये क्वेश्चंस मैंने कुछ आप लोगों के लिए बनाए थे जब मैं अपने टाइम पे जब एंट्रेंस दिया था। वो सारे रिकॉर्ड, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे उसी टाइम के क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं में से ही मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले गए थे, बट ये क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करे थे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस गेन हो गया था कि मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि पार्ट 4 है ये एंड पार्ट 9 तक वीडियोज़ आने वाली हैं, पार्ट 10 भी आएगा। एंड आप लोग अगर कहोगे और भी क्वेश्चंस लाने के लिए, तो मैं लास्ट ईयर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी लेकर के आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया कि आपसे उर्दू में पूछा जा सकता है कुछ भी लिखने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं वो भी पूछा जा सकता है। मोशन क्या है, मोशन क्या होता है, बोन्स कितनी होती हैं अडल्ट्स में और चाइल्ड में, इसको पैसिव में चेंज करो तो एक्टिव। आपको इंग्लिश के पोर्शंस भी आने चाहिए। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। अब ये आपसे ये क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि 9th की NCERT चैप्टर नंबर 1 में ही इस क्वेश्चन को सबसे पहला ही है। एक्सरसाइज 1.1 में ही सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो दैट मीन्स आप लोग पढ़ना शुरू कर चुके हो, यानी कर चुके हो, आपका 9th स्टार्ट हो चुका होगा। ऑलमोस्ट हर प्राइवेट स्कूल में क्लास 9th स्टार्ट हो चुका होगा। तो आप लोगों ने कितना पढ़ा वो भी वो देखना चाहेंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद क्या होता है, किंगडम क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हैं, 5 है, तो 5 को याद करना है। फंक्शंस ऑफ हार्ट, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट डाइजेस्ट फूड, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्यूब भी याद रखने हैं, स्क्वायर्स भी याद रखने हैं, सबके ऑलमोस्ट 20 तक तो याद रखने पड़ेंगे, तभी आपका 20 तक आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी उसके ऊपर तो नहीं पूछने चाहिए उन्हें। विच टाइप ऑफ डॉक्टर यू वॉन्ट टू बिकम, आपका जो भी फ्यूचर गोल्स होंगे उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और अगर डॉक्टर बोलोगे तो टाइप ऑफ डॉक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ डॉक्टर बोलोगे तो फिर आपसे उसके बारे में स्टडी वाले पूरा पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट आपको, मतलब सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है बायोफिजिक्स में से। उसके बाद कौन सा पहला चैप्टर है बायो का आपकी क्लास 8th की बुक में, ठीक है। विच इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस आपकी 8th की बुक में। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड MAO, ये जो हमारा AMU है, पहले जो जिसका नेम MAO कॉलेज था, वो कब बना था, 1875 में बना था। एंड रीनेम कब किया गया था वो कमेंट्स में बताना। वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फ्रेंड और फो, क्यों कहा जाता है, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। मलेरिया क्या कॉज करता है, डेंगी, एंड मलेरिया किसके थ्रू होता है, मतलब डेंगी किसके थ्रू होता है, एंड कोरोना के बारे में पूछा जा सकता है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। AMU को यूनिवर्सिटी स्टेटस कब मिला, यूनिवर्सिटी स्टेटस कब मिला, 1920 में मिला। वाइस चांसलर अब तो चेंज हो गए, ये नहीं है, अब तो न्यू आ गई हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। मतलब उनके बारे में क्या पूछा जाएगा, कौन रिसेंटली बना है, कब बनी है, ये सारी चीज़ें। एसिड रेन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। विच इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, कोई भी नहीं है। इंडिया के फ्लैग में 3 कलर्स कौन कौन से होते हैं, उस्ताद की जमा क्या है। अब आप लोगों से उर्दू में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे रीडिंग करने के लिए भी पूछा जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर क्या है। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, 2-3 हार्मोन के नेम याद कर लो। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक्सेलरेशन फार्मूला V-U/T, एंड इसके बारे में याद रखना कि V क्या है, U क्या है, एंड T क्या है। V क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, U क्या होता है इनिशियल, एंड
T क्या होता है टाइम इन सेकेंड्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है और क्यूबॉइड क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है वो पूछा जा सकता है, हेरॉन्स फार्मूला पूछा जा सकता है। हेरॉन्स फार्मूले में एक सेकेंड, हेरॉन्स फार्मूले में एस क्या है, एस क्या है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, न्यूटन का फुल नेम क्या है, किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, कोई डिफरेंस है क्या किसी फोर्स या रिएक्शन में, वो सॉरी फोर्स एंड प्रेशर में, व्हाट इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल, ये बताना है। दोहा, कोई भी एक दोहा याद करना ज़रूरी है क्योंकि उनके मन में कभी भी आ सकता है और उसका मीनिंग अर्थ भी याद करना ज़रूरी है, किसने बोला है वो भी याद करना ज़रूरी है। वाई यू आपसे पूछा जा सकता है, आपको ही क्यों ले हम, है ना। अवार्ड्स के किस किस चीज़ों में कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ किस में मिलता है, मतलब नोबेल प्राइजेस में कौन कौन से प्राइजेस हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो बहुत ही कम चांसेस है पूछा जाए कि प्राइजेस का, बट आपको याद रखना है, बहुत कम चांसेस है वैसे, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आपको कोई भी एंगल यहाँ पे दे रखा होगा, सपोज करिए 45 दे रखा है, आप 360 से डिवाइड करोगे, आंसर अगर इवन आता है तो इवन आंसर में क्या होता है -1 कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी है वो पता चल जाता है। किडनी कितनी होती हैं, क्या काम होता है, वाटर साइकिल क्या है, कैसे पूरी परफॉर्म की जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम का नॉर्मली कितना साइज होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, रेनबो कलर्स किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, किसकी कम होती है, किसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें देखकर ज़रूर से चले जाना। गोल्गी बॉडीज़ को हम डिक्टायोसोम्स भी बोलते हैं। सेल की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और एटीपी एनर्जी करेंसी है। किचन ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है वो पूछा जा सकता है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो वो सारे और उनके नेम याद रखने हैं। पैरामीशियम क्या है, कैसा शेप होता है, क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, अमीबा किस प्रोसेस के थ्रू फूड को गेन करता है, एंडोसाइटोसिस, एंड पूरा प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस से वो एक्सक्रीट कर देता है। फोर्स, पुश और पुल, प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। यूनिक क्वालिटीज़ जो आप में है, यूनिक क्वालिटीज जो आप में है, सीधा सीधा जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वाई यू का आंसर, कि आपको क्यों लेना चाहिए हमें, उसमें जो आंसर किया था एग्जैक्टली वो आंसर इसमें कॉपी पेस्ट करना है और बाकी के खुद भी पॉइंट्स ऐड करके बहुत अच्छे से बताना है। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, PPLO, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि पार्ट 4 में हमने कवर कर लिए हैं और अराउंड इसमें हमारे 6 पेजेस थे। तो 6 पेजेस के अकॉर्डिंगली अगर 10 भी क्वेश्चंस होंगे और 10 मोस्ट प्रोबेबली 10 ही होंगे तो 60 प्लस क्वेश्चंस अराउंड हमने इधर सॉल्व कर लिए हैं, इनको आपको बता दिया है 60 प्लस क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो क्योंकि आपको एक वीडियो में 60 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो 9 पार्ट्स में आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं 9th एंट्रेंस में रिटन टेस्ट में जो अभी आप लोग देकर आए हो, वो कमेंट्स में ज़रूर से बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।